एक सेंटेंस कोई सा भी लो, जैसे आपने एक सेंटेंस लिया, वह हमारी हेल्प करता है, ही हेल्प्स अस, ठीक है। वह हमारी हेल्प करता था या उसने हमारी हेल्प की, ही हेल्प्ड अस। वो हमारी हेल्प करेगा, ही विल हेल्प अस। आप देख सकते हैं ये 3 टेंस आपके हो गए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट, वह हमारी मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग अस। जैसे रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगकर इज़-एम-आर लगा दिया। वो हमारी हेल्प कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग अस। और वह हमारी हेल्प कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग अस। यहां पर देखो अब, ठीक है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, और कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यहां पर आएगा ता है, ती है, ते है। मैं इंग्लिश पढ़ाता था या मैंने इंग्लिश पढ़ाई, और यहां आएगा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 आपके सिंपल के और 3 आपके कॉन्टिन्यूस के। ये 3 किसके हैं, सिंपल के, और ये 3 किसके हैं आपके, कॉन्टिन्यूस के, ठीक है। मैंने कहा वह स्कूल जाता है, क्या कहोगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। यहां गोज आ जाएगा या वेंट हो जाएगा, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर है विल गो टू स्कूल, और यहां पर वह स्कूल जा रहा होगा, विल बी गोइंग टू स्कूल। तो कोई आपसे पूछे कि विल और विल बी के बीच में क्या डिफरेंस है, यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि भाई विल मतलब कोई काम होगा और विल बी मतलब कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कल मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा, टुमारो आई विल टीच यू समथिंग न्यू, और कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू टुमारो। यू कैन सी द डिफरेंस, पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूंगा, सुनूंगा और सुन रहा हूंगा। तो जब आप कॉन्टिन्यूटी को, कॉन्टिन्यूअस वर्क को फ्यूचर में बताओगे, भाई फ्यूचर में काम हो रहा होगा, देन ओनली यू हैव टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्चुअल यूज पता होना चाहिए, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वही यूज करना है जहां फ्यूचर में आप कोई काम कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वीक आपकी क्लास में मैं कुछ नया टीच कर रहा हूं जो आपके लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीक आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू इन योर क्लास, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किसका उपयोग किया, विल बी का। आई विल बी टीचिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीक, मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा। सो मैं फ्यूचर में जो काम कर रहा हूंगा ना, उसको मैं आज ही प्रेजेंट में बोल रहा हूं, इसके लिए मुझे विल बी का यूज करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको विल बी और विल के बीच में एक विजिबल डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनको नेगेटिव कैसे करना है। जब आप इन्हें नेगेटिव करेंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो याद रखना है, इससे नेगेटिव बनाने में डू नॉट, डज नॉट का उपयोग होता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब कहां डू नॉट और डज नॉट लगाना है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में यहां पर आपको दे रहा हूं। ये रहा आपका डू नॉट और ये रहा आपका डज नॉट, जिसको शॉर्ट में डजंट भी कहते हैं। डू नॉट को डोंट कहते हैं और डज नॉट को डजंट कहते हैं। तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ आपको डू नॉट लगाना है। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ आपको डजंट लगाना है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है कि आई, यू, वी और दे के साथ डोंट, ही, शी, इट और नेम के साथ डजंट, है ना। ये आप सबको विशेष ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक, मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डोंट स्टडी। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाता, आई डोंट मेक सेंटेंसेस, आई डोंट मेक सेंटेंसेस। मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक। डिड नॉट सबके साथ लगेगा। डिड नॉट विल बी यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स इन सिंपल पास्ट टेंस। मैंने नहीं बोला, I did not speak, but remember one thing, with did not, you don't have to use V2, you have to use V1. This is very, very, very important that after using did not, you have to use first form of the verb, not second form. If you are using second form, then it is going to be wrong. See, मैंने नहीं बोला, I did not speak. Don't say I did not spoke. This is wrong. मैं वहां नहीं गया, I did not go there.
डोंट से आई डिड नॉट वेंट देयर, दिस इज रॉन्ग. मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट टीच. डोंट से आई डिड नॉट टॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको V2 अगर आपका लिखा है डिड नॉट लगा रहे हो तो दिस V2 विल चेंज इनटू V1. कम ऑन, दिस V2 विल चेंज इनटू V1. दिस V2 विल चेंज इनटू V1. ऐसा पूरा अटेंशन देना होगा. ओके, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच. मैं सीखूंगा, आई विल लर्न. मैं कुछ नया सीखूंगा, आई विल लर्न समथिंग न्यू. मैं कुछ नया करूंगा, आई विल डू समथिंग न्यू. आई विल डू समथिंग न्यू. मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर. मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब मना कर रहा हूं वहां जाने से, आई विल नॉट गो देयर. मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम. मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, वो खुद मुझे कॉल करेगा. आई विल नॉट कॉल हिम, ही विल कॉल हिमसेल्फ. वो खुद मुझे कॉल करेगा. ही हिमसेल्फ विल कॉल मी, और यू कैन से ही विल कॉल मी हिमसेल्फ. मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल हिम. ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक. आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक. आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक. मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर. मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम. आई विल नॉट हेल्प हिम. मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक. आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक. सो इस तरीके से आपका वर्क करेगा. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश. मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश. मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश. फिर से बोलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश. जब आप कोई काम कर रहे हो, आई के साथ एम, टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको नेगेटिव करा, नॉट लगा दिया. आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश. फिर से बोलो, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश. फिर से बोलो, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश. आप देख सकते हैं सब में नॉट लगाना सिंपली, ये बहुत आसान है. कॉम्प्लिकेटिव सिर्फ ये सिंपल ही होता है जिसको हम लोगों को नेगेटिव करने में दिक्कत आती है. बाकी इनमें तो आपको कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है. तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव 6 टेंस के कंप्लीट हो गए. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साथ है अगला टेंस, दैट इज परफेक्ट. जैसा कि नाम में छुपा है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज निरंतर हो, लगातार हो, उसको. सिंपल का मतलब होता है साधारण, और इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब निकलता है अनिश्चित. तो सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट. तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण. अब यहां पर वो टेंस आएंगे जिसमें कोई काम आपने पूरा कर लिया है. और याद रखना, जब भी परफेक्शन को शो करना होता है तो V3 उपयोग किया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू शो परफेक्शन यू हैव टू यूज V3, है ना. तो जो काम आप कर चुके हैं या फिर आपने कर लिया है, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर टेंस को अप्लाई करेंगे. क्या कर लिया आपने, ये बताइए मुझे. आपने कहा मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया. बोलो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. एक बार बोल कर देखना है यार. बोलोगे ना तो सीखोगे, सुनने से काम नहीं चलेगा. ऐसा नहीं कि बस जिस तरह के क्लासेस देख ली है और सीख गए इंग्लिश. नो, यू हैव टू स्पीक. मैंने कहा लंच किया, या आई हैव टेकन लंच. ब्रेकफास्ट किया, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. चाय पी, यस आई हैव टेकन टी. बोलो, चाय पी, यस सर आई हैव टेकन टी. नाश्ता किया, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. खाना खाया, यस आई हैव ईटन फूड. पानी पिया, यस आई हैव ड्रंक वाटर. ड्रिंक नहीं है, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक. यस आई हैव ड्रंक वाटर. ठीक है, जो भी काम आप कर चुके हैं या आपने कर लिया है. अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस और इस टेंस में बहुत ज्यादा होता है. तो छोटा सा माइनर डिफरेंस बताता हूं जिसकी मदद से आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. देखो, सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो काम आपने कर लिया, जो काम आपने कर लिया. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम आपने कर लिया है या आप कर चुके हैं. और इसका भाई होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम आपने कर लिया था या कर चुके थे. तो इनको लेकर स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि सर ये 3 टेंस बड़े दिक्कत देते हैं. तो भैया ये 2 तो परफेक्ट के हैं और ये अकेला आपका एक सिंपल पास्ट का है. तो इसको आप ऐसे समझो कि सिंपल पास्ट टेंस मतलब कि जो काम आपने किया, लेकिन कब किया, कल किया, लास्ट वीक में किया, लास्ट मंथ में किया, लास्ट ईयर किया भले ही आपने, जिसमें अगो लगा हो, बिफोर लगा हो
ये सारे वर्ड याद रखना सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। जैसे मैं वहां 2 दिन पहले गया, मैं वहां 2 दिन पहले गया। अब इस सेंटेंस को देखो, मैं वहां 2 दिन पहले गया या गया था, कुछ भी लगा दो आप दोनों सिचुएशन में, गया था, कुछ भी लिख दें आप, इट डजंट मैटर। लेकिन याद रखना यहां लिखा है 2 दिन पहले, इससे इसकी पहचान होगी कि सिंपल पास्ट टेंस का है। तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे आई वेंट देयर 2 days ago। क्या बनाओगे इंग्लिश में? आई वेंट देयर 2 days ago। ऐसे ही मान लो 2 दिन पहले के बदले आप यहां पर लिख दो मैं वहां कल गया, तो भी ये बनेगा आई वेंट देयर यस्टरडे। मैं वहां कल रात को गया, आई वेंट देयर लास्ट नाइट। मैं वहां 2 महीने पहले गया, आई वेंट देयर 2 months ago। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें कोई काम पास्ट में हुआ, भले बहुत पहले हुआ हो, लेकिन ये स्पेसिफिक वर्ड अगर उसके साथ आ रहे हैं तो वो सिचुएशन आप लोगों की सिंपल पास्ट टेंस की हो गई। लेकिन अभी सुनना, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। लेकिन जब कोई काम किसी ने अभी प्रेजेंट में कर लिया हो, मैंने कहा रवि कहां है, जस्ट गया वो, अभी गया वो। अब सुनना, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, वह कल वहां गया, और दूसरा वह अभी वहां गया। दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या अंतर दिख रहा है? दोनों सेंटेंस को रीड करो, रीड द 2 sentences एंड फाइंड द डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट एक में वह कल गया और एक में अभी गया। तो जिसमें अभी गया ना, ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट। आप बोलोगे सर आपने कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है? क्योंकि जो काम वर्तमान में अभी कंप्लीट हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट नहीं, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। और जो काम कल हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट मंथ हुआ, लास्ट ईयर हुआ, कोई ईयर में हुआ, तो वो आपका सिंपल पास्ट। तो वह कल वहां गया, इसकी इंग्लिश जब बनाओगे तो इसकी इंग्लिश होगी ही वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट यू मस्ट नो। और वह अभी वहां गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज गॉन देयर। अभी को इंग्लिश में कहेंगे जस्ट नाउ। क्या कहेंगे? जस्ट नाउ। ठीक है, ही हैज गॉन देयर जस्ट नाउ। फिर से बोलो, ही हैज गॉन देयर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, अभी, दीज वन। ही हैज गॉन देयर जस्ट नाउ। ही हैज गॉन देयर जस्ट नाउ मतलब वो अभी गया है ना? तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। ओके, तो कुल मिला के ओवरऑल आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि परफेक्ट। और अब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन से वर्ड लगाना है? जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, है ना? तो ये ऐसे वर्ड है जो इस पर्टिकुलर टेंस के साथ यूज होंगे। सो फार, अभी तक, टिल नाउ, बाय नाउ। मैंने कहा अभी तक कोहली ने 10 ही रन बनाए, अभी तक कोहली ने 10 ही रन बनाए, तो अभी तक कोहली ने 10 ही रन बनाए। सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा कि कोहली मेड 10 रन सो फार। नो, कोहली हैज मेड 10 रन सो फार। अभी तक मैंने 2 ही मूवी देखी, आई हैव वॉच्ड ओनली 2 movies सो फार। ठीक है, अभी तक उसने नाश्ता भी नहीं किया। He has not eaten breakfast. He has not taken breakfast so far. You know? तो इस तरीके से so far, till now, ये सारे वर्ड्स आपको इस पर्टिकुलर टेंस के साथ में देखने को मिलेंगे, पहचान है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है, जो काम आप कर चुके थे या आपने कर लिया था, आपके बोलने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो देखो, आपके बोलने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था, तो आई हैड डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क, आपके बोलने से पहले, तो इसके बाद सिंपल पास्ट लगेगा। बिफोर यू आस्क्ड मी या बिफोर यू टोल्ड मी टू डू। ठीक है, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू आस्क्ड मी या बिफोर यू टोल्ड मी। तो दिस इज एक्चुअली बिफोर। तो बिफोर का उपयोग कैसे करना है, किस वे में करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दैट यू हैव टू अप्लाई कि भैया आप सेंटेंस को किस वे में बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो। तो आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम कर लिया था। बिफोर यू आस्क्ड मी, आपने मुझे कहा उसके पहले, या बिफोर यू टोल्ड मी, आपने मुझे कहा उसके पहले। तो ये जो काम है यहां पर पास्ट में हो गया था, इसके लिए आप इसको यूज करते हैं। चलिए भाई,
तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से भी इंपॉर्टेंट होता है कि इतना डीपली हमें तभी जाना है जब हमें बाल की खाल निकालनी हो। अदरवाइज आई बिलीव कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो सो डोंट गो सो डीपली, जस्ट understand the concepts and try to speak in English only, because the main purpose of the English is not to learn grammar. The main purpose of the spoken English course is to improve our spoken skills, and that is why we are here. So I insist you all to speak, I insist you all to practice, I insist you all to use the things according situation. चलिए मैं चाहूँगा आप पूरा अटेंशन दें। तो जब आप कोई काम कर चुके हैं, जब आप कोई काम कर चुके थे, had V3 plus object, जब आप कोई काम कर चुके होंगे, will have V3 plus object। आप देख सकते हैं मैं पढ़ाई कर चुका हूं, I have studied, मैं पढ़ाई कर चुका था, I had studied, और मैं पढ़ाई कर चुका हूंगा, I will have studied, है ना। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, I have made sentences, मैं सेंटेंसेस बना चुका था, I had made sentences, और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूंगा, I will have made sentences. So this is the way to work। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, मैं सेंटेंसेस बना चुका था, और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूंगा। इसी तरीके से देखो आप, has you been, ing with verb plus object, since oblique 4 plus time। ये वाला टेंस थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है सिंस फॉर के कारण और थोड़ा लेंदी लगने के कारण। इसका नाम पहले समझ लो, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीन टेंस लास्ट में एक साथ गिर पड़ता है ना। तो थोड़ा सा टफ लगता है आपको इनिशियली, लेकिन वो आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी डील नहीं है। हैड बीन, ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। पास्ट में ये बन गया, फ्यूचर में आपका विल हैव बीन बन गया, ing विद वर्ब बन गया, सिंस ऑब्लिक 4 बन गया प्लस टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सिंपल हो गया, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, तीसरा आपका परफेक्ट हो गया, और चौथा क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप किस तरीके से वर्क कर रही है। चलो, तो एक सेंटेंस को पूरे 12 हम बनाते हैं। उससे पहले पूरे 12 टेंस के नाम बोलना सीखते हैं। आ जाओ, 12 टेंस के नाम बोलना सीखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट। अटेंशन एवरीवन। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 फिंगर जो है, इन चारों फिंगर को आप 4 अलग अलग नाम दे दो। इसको क्या नाम दिया आपने, सिंपल। अब इसमें देखो सबके 3 ब्लॉक होंगे, किसी के 4 होते वो यूनिक है। फिर ये 3 ब्लॉक जो है ना, इन 3 ब्लॉक को अलग अलग नाम दो। जैसे ये जो ब्लॉक है इसको नाम दो सिंपल, है ना। अब इसको नाम दो प्रेजेंट, दूसरे को दो पास्ट, तीसरे को दो फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं कि आपके 12 टेंस जो है वो कैसे बने हैं, उसकी टेक्निक को एक बार फिर से सुन लो सभी। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एंड इन द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया कंप्लीट। 12 टेंस 4 फिंगर से फटाफट लर्न कर लो। अब क्या करो, एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलो। जी हां, आ जाओ, एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलना है। हाँ, नेगेटिव भी अभी बनाएंगे, ध्यान दो इधर। पहले अफर्मेटिव बना लेते हैं, फिर नेगेटिव बनाते हैं। एक सेंटेंस कोई सा भी ले लो। आपने कहा वह सबकी मदद करता है, ही हेल्प्स ऑल। उसने सबकी मदद की, ही हेल्प्ड ऑल। वो सबकी मदद करेगा, ही विल हेल्प ऑल। वो सबकी मदद कर रहा है, ही इज, कम ऑन बोलो मेरे साथ, हेल्पिंग ऑल। वो सबकी मदद कर रहा था, ही वॉज, क्या बोलो जरा फटाफट, हेल्पिंग ऑल। वो सबकी मदद कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग ऑल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। उसने सबकी मदद की है, he has helped all। उसने सबकी मदद की थी,
ही हैड हेल्प्ड ऑल, उसने सबकी मदद की होगी, ही विल हैव हेल्प्ड ऑल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, वह 2 दिन से सबकी मदद कर रहा है, ही हैज बीन हेल्पिंग ऑल फॉर 2 days, वो 2 दिन से सबकी मदद कर रहा था, he had been helping all for 2 days, और वो 2 दिन से सबकी मदद कर रहा होगा, he will have been helping all for 2 days। एक सेंटेंस को पूरे टोल में बैक टू बैक हिंदी टू इंग्लिश, पहले इंग्लिश में बनाओ, फिर उसको इंग्लिश टू किस में ले जाओ, हिंदी में। कितनी बार पढ़ना है ये, 10 times। मैं ये सारे के सारे डोज लिख कर दे रहा हूं, प्रैक्टिस डोज, इन्हें क्या कहेंगे हम, दे आर कॉल्ड प्रैक्टिस डोज। और प्रैक्टिस डोज क्यों लिखना है हमें, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस डोज वी हैव टू प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है कि ये लो ये लो ये लो ये लो, इन द सेम वे आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू सम प्रैक्टिस डोज दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स। आपको इसको 10 times जो है रीड करना है हिंदी टू इंग्लिश। And if you are unable to speak in Hindi, I know some of these students are not from Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. They are from Gujarat, they are from Maharashtra. So don't speak in Hindi. You can directly speak in English for practicing, because it doesn't matter कि आप अगर उसको इंग्लिश करो, हिंदी करोगे तो और भी अच्छा। ऐसा नहीं, बट हिंदी इसलिए करने के लिए मैं कहता हूँ because when we practice from Hindi to English, तो हमारा ब्रेन का जो मैकेनिज्म है ये हिंदी में वर्क करता है। तो जब आप बैक टू बैक सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश करते हो ना, तो आपके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ऑटोमेटिक फटाफट करना शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि पर्सोना इंस्टीट्यूट में काफी सारे स्टूडेंट स्पीडली ट्रांसलेट कर देते हैं एनीथिंग। इफ यू आस्क देम एनीथिंग दे कैन ट्रांसलेट इट इजीली, वेरी कॉन्फिडेंटली। सो इसका लॉजिक सिर्फ एक ही है कि वो लोग क्या है, वेल प्रिपेयर्ड है। उन लोगों ने बहुत बार इन सेंटेंसेस को पढ़ा है, रीड किया है और समझा है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू स्पीक इट विदाउट टेकिंग पॉज। ठीक है ना, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान देना है। चलो, ये हो गए आपके 12 टेंस। अब इनको बनाते हैं 12 को नेगेटिव। आ जाओ जल्दी फटाफट, फास्ट, सारे के सारे स्टूडेंट आ जाओ यहां पर। जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे मैंने कहा वह किताबें पढ़ता है, ही रीड्स बुक्स, उसने किताबें पढ़ी, रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, ही रेड बुक्स। वो किताबें पढ़ेगा, ही विल रीड बुक्स। ये हो गए 3 आपके। वो किताबें पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, ही इज रीडिंग, सभी को बोलना है, फटाफट बोलना है, बुक्स। वो किताबें पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग बुक्स। और वह किताबें पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक्स। ये हो गया। वह किताबें पढ़ चुका है, ही हैज रेड बुक्स। वह किताबें पढ़ चुका था, ही हैड रेड बुक्स। और वह किताबें पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड बुक्स। वह 2 दिन से किताबें पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 days। वो 2 दिन से किताबें पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 days। और वो 2 दिन से किताबें पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 days। तो आप देख सकते हैं ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, टोटल आपके कितने, 12 टेंस हो गए। अब इन्हें आपको नेगेटिव करना है। मैंने कहा वह किताबें नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड बुक्स। उसने किताबें नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट। भाई रीड की सेकंड फॉर्म वही होती है जो फर्स्ट फॉर्म बनेगी, तो वो भी रीड बुक्स। वह किताबें नहीं पढ़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, ही विल, बोलना है, ही विल नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट, वह किताबें नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग बुक्स। वह किताबें नहीं पढ़ रहा था, he was not reading books। वह किताबें नहीं पढ़ रहा होगा, he will not be। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको 2 हेल्पिंग वर्ब दी हो, will be दिया हो, ठीक है, will be दिया हो, तो will be में याद रखना नॉट कहां लगाना है, 2 के बीच में। he will not be reading books, वह किताबें नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट,
उसने किताबें नहीं पढ़ी हैं, ही हैज नॉट रीड बुक्स, उसने किताबें नहीं पढ़ी थी, ही हैड नॉट रीड बुक्स, उसने किताबें नहीं पढ़ी होगी या नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीड बुक्स, वह 2 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहा है, ही हैज नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 days। सोनू और मोनू मेरे साथ रोज कबड्डी खेलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बनेगा बताओ? सोनू एंड मोनू प्ले लगेगा, प्लेज नहीं लगेगा, क्योंकि सोनू और मोनू 2 लोग हो गए। प्ले कबड्डी, KABADDI, कबड्डी विथ मी डेली, ये बनेगा। जो दिया इसमें आपको भरना ही है। नेक्स्ट दूसरा, वे रोज इनके साथ कार्यालय जा रहे थे, दे वर गोइंग टू, कार्यालय को इंग्लिश में कहेंगे ऑफिस, इनके साथ मतलब विद देम, रोज मतलब डेली या रेगुलरली, डेली बोल सकते हो या फिर रेगुलर में एलवा लग जाएगा, रेगुलरली हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, सिंपल पास्ट टेंस, योर फादर स्पोक इंग्लिश, धारा प्रवाह को बोलेंगे फ्लुएंट में एलवाई लगेगा तो हो जाएगा फ्लुएंटली, है ना। योर फादर स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम लोग के लिए होगा वी पीपल या वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग के लिए वी पीपल नहीं भी लिखो, सिर्फ वी भी लिख दोगे तो भी ठीक है। मैं रोज यहां आऊंगा, आई विल कम हियर डेली। सीता और राधा सुबह से पार्क में टहल रहे हैं। अब टहलने को क्या कहते हैं? वंडरिंग, रोमिंग, जो आपको कहना हो अपने हिसाब से देख ले आप। सीता एंड राधा हैव बीन, अब सुबह से टहल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव बीन रोमिंग, वंडरिंग, जो भी लिखना चाहो, इन द पार्क, सुबह से को इंग्लिश में कहेंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सीता एंड राधा हैव बीन रोमिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, सीता और राधा सुबह से पार्क में टहल रहे हैं। दिस इज। राम वहां 2 दिन से व्यायाम कर रहा था, तो राम हैड बीन, अब व्यायाम करने को कहते हैं डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। राम हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज देयर, वहां 2 दिन से for 2 days, ठीक है। नेक्स्ट, राम घर आ चुका होगा, राम विल हैव, आने को कहते हैं रीच्ड या फिर कम, होम, दिस वन। हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब रहे थे 2 घंटे से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अब देखो ये सिंस फॉर वाला 4 ये है जिसका मतलब से निकल रहा है, और ये वेटिंग फॉर समवन, वेट के साथ 4 लगता है तो पर्सन वाला 4, तो 2 बार 4 आ रहा है। एक 4 का मतलब आपका वेट के सेंस में और दूसरा 4 का मतलब से के अर्थ में, तो 2 मीनिंग निकल रहा है इसके। वह कल तक घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो, TOMORROW। वह कल तक घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। बाय टुमारो का मतलब हो रहा कल तक, टिल टुमारो भी लिख सकते हैं, अप टू टुमारो भी लिख सकते हैं।